हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर को जिसका नाम है जनगणना। जनगणना से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जनगणना को। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। जनगणना काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग जनगणना को। जनगणना की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़े जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें, उनको हम लोग देखते हैं। जनगणना सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी? जी हाँ, जनगणना सबसे पहले स्टार्ट की थी सन 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना प्रारंभ की गई, 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि जो 10 साल के अंतराल में जनगणना होती है, ये किसके शासनकाल में हुई? जी हाँ, 10 साल में जो जनगणना होती है, ये शासन व्यवस्था लागू हुई सन 1881 ईस्वी में। किसके काल में? जी हाँ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह प्रक्रिया लागू हुई। अब हम लोग बात करते हैं जनगणना 2011 की। जी हाँ, जनगणना 2011 की बात करते हैं। ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? जी हाँ, जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद से आपकी 7वीं जनगणना। जी हाँ, कौन सी है? 7वीं जनगणना। जबकि हम लोग बात करते हैं भारत की, जब से जनगणना स्टार्ट हुई तब से कौन सी 2011 जनगणना? तब से आपकी जनगणना है क्रमांक आपका 15वीं जनगणना। जी हाँ, कौन सी जनगणना आपकी? 15वीं जनगणना। ये थी बेसिक नॉलेज, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जनगणना 2011 की। जनगणना 2011 के हिसाब से जो संपूर्ण जनसंख्या है भारत की, जी हाँ, 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ है। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या कितना प्रतिशत है? जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत आपका है 68.9%, जबकि शहरी क्षेत्र में आपका है 31.1% आपका है। अब हम लोग बात करते हैं 10 की वृद्धि दर। जी हाँ, 10 की वृद्धि दर 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई? जी हाँ, 10 साल में वृद्धि दर आपकी हुई 17.7%। जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? ग्रामीण क्षेत्र में आपकी वृद्धि हुई 12.3% तथा शहरी क्षेत्र में आपकी जो वृद्धि हुई 31.8%। जी हाँ, शहरी क्षेत्र में वृद्धि 10 की वृद्धि ज़्यादा हुई है, 31.8%। बात करते हैं हम लोग 0 से 6 वर्ष की आयु कुल जनसंख्या का कितना है? जी हाँ, 0 से 6 वर्ष की आयु जो शिशु थे उनकी जनसंख्या कितनी है? जी हाँ, उनकी जनसंख्या आपकी है 13.6%। जी हाँ, 13.6%। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के। एग्ज़ाम में पॉइंट कहाँ से बनता है? एग्ज़ाम में पॉइंट ये बनता है आपका कि भारत की जो जनगणना है कितनी साक्षर है। जी हाँ, कितनी साक्षर है? जी हाँ, भारत की जनगणना 73% साक्षर, जबकि शहरी क्षेत्र में साक्षरता है 84.1%। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता आपकी है 67.8%। जबकि हम लोग पुरुष की बात करते हैं, पुरुष महिलाओं से ज़्यादा साक्षर हैं। पुरुष की साक्षरता आपकी है 80.9%, जबकि आपकी महिला की एक्यूरेसी है पढ़ाई में वो आपकी है 64.6%। अब हम लोग बात करते हैं कि साक्षरता का मापन क्या रहता है। साक्षरता का मापन ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति बोल लेता है, लिख लेता, पढ़ लेता, नाम लिख लेता है, उसको हम लोग साक्षर के एक सीमा में ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं जनगणना में अनुसूचित। जी हाँ, अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या का प्रतिशत आपका है 16.6%। जी हाँ, 16.6%। जबकि अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत आपका है 8.6%। जी हाँ, 8.6%। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए डेटा। एग्ज़ाम में डेटा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात करते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 15वीं जनगणना का नारा क्या था? जी हाँ, 15वीं जनगणना का नारा, जी कॉपी में नोट डाउन करना है। 15वीं जनगणना थी, उसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जी हाँ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब हम बात कर रहे हैं साक्षरता दर मापन का आयु वर्ग कितना है? जी हाँ, अब कितने वर्ष के बालक का हम लोग साक्षर का उसका मापन करें? जी हाँ, साक्षरता दर के मापन की आयु वर्ग है 7 वर्ष से अधिक। जी हाँ, 7 वर्ष से अधिक कोई भी
शिशु, बालक, बालिका लिखना बोलना ये सब जानती है तो उसको हम लोग साक्षर की सीमा में ले आएंगे। बात करते हैं हम लोग भारत में गाँवों की कितनी संख्या है। गाँवों की कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, गाँव की कुल संख्या भारत में 6,40,930 ग्राम है। जबकि जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा गया? जी हाँ, महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया? जी हाँ, कहा गया आपका सन 1921 को। जी हाँ, सन 1921 को। बात करते हैं एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई? जी हाँ, भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी हुई सन 1961 और 71 के दशक में। सन 1961 और 71 के दशक में कितनी वृद्धि दर हुई? जी हाँ, इनमें वृद्धि दर आपकी हुई 24.80% की वृद्धि दर हुई। अब हम लोग बात करते हैं केंद्र शासित राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जो राज्य हैं केंद्र शासित, उनकी बात करते हैं। टॉप 5 में आपका कौन है? टॉप 5 में आपका है दादर नगर हवेली, दूसरा सेकंड आपका दमन दीव, थर्ड आपका पुदुचेरी, फोर्थ आपका मेघालय और फिफ्थ आपका है अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य और यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात हम लोग ने की थी। जी हाँ, राज्य और यूनियन टेरिटरी। अब न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले हम लोग राज्य की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी भी हैं। जी हाँ, राज्य में हमारा कौन कौन से आ जाते हैं? राज्य में है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य आपका है, टॉप पर आपका क्या करता है? लैंड करता है नागालैंड, उसके बाद केरल और थर्ड में आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है 20.02%। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि आपकी है 20.02%। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। भारत में जिलों की संख्या 640। जी हाँ, कितनी है? 640 जिले हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कुल जनसंख्या कितनी है? जी हाँ, कुल जनसंख्या पुरुष का कितना है? जी हाँ, पुरुष की कुल जनसंख्या का है 51.97%। जी हाँ, 51.97%। जबकि महिला जनसंख्या की भागीदारी आपकी है 48.53%। कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जनसंख्या से बनते हैं, डेटा से बनते हैं, डेटा चेंज कर देते हैं। आपको कॉपी पेन से डेटा नोट डाउन करना है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, भारत का लिंगा अनुपात कितना है? जी हाँ, भारत का लिंगा अनुपात कितना है? लिंगा अनुपात भारत का है 943। जी हाँ, कितना है? 943। जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। कितना उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है? 912। लिंगानुपात क्या कहलाता है, क्या होता है? यह लिंगानुपात कहलाता है 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या आपका लिंगानुपात कहलाता है। जबकि हम लोग भारत की लिंगानुपात की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? जी हाँ, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 949 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 929 है। जी हाँ, 929 है। बात कर रहे हैं बेहतरीन प्रश्न से बनते हैं, कॉपी में आपको ये फैक्ट आपको नोट करना है, इम्पॉर्टेंट है। जनघनत्व की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, जनघनत्व में भारत के हिसाब से जनघनत्व कितना है भारत का? जी हाँ, भारत के हिसाब से जनघनत्व है 382। जबकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से जनघनत्व है 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। उत्तर प्रदेश में आपका जनघनत्व आपका 829। जी हाँ, कितना? 829%। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य आपका है सिक्किम। सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अरेंजमेंट पूछ लिया जाएगा। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य में कौन कौन से हैं? या शीर्ष में आपका है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार, फोर्थ में आपका पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न आप काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा गया है, जनसंख्या का सीक्वेंस पूछ लेता है।
कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जनसंख्या की दृष्टि से 4 केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली की। जी हाँ, किसकी है? दिल्ली की। उसके बाद आपकी पुदुचेरी की, फिर चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार की। जी हाँ, अंडमान और निकोबार की। लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं। लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंगानुपात आपका है राज्यों में केरल का। जी हाँ, कहाँ का है? केरल का। वहाँ महिलाओं की संख्या 1000, पुरुष में कितनी है? 1064। जी हाँ, कितनी है? 1064। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना है? 1037। जी हाँ, 1037 लिंगानुपात है। जबकि हम लोग सबसे कम की बात करते हैं, राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात आपका है हरियाणा में, सबसे कम 879। जबकि दमन और दीव की बात करते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है, उसमें लिंगानुपात काफ़ी ज़्यादा कम है। कितना है? 618। जी हाँ, 618। कॉपी में ये डेटा आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है एग्ज़ाम की दृष्टि से, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। शिशु लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कौन से राज्य में है? सर्वाधिक आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि केंद्र शासित राज्यों की बात करते हैं तो उसमें है अंडमान निकोबार। जबकि सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम राज्यों में से हैं आपके हरियाणा में। जी हाँ, कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में कितने हैं? 834 सबसे कम। जबकि दिल्ली में सबसे कम है केंद्र शासित राज्यों में। और कितनी दिल्ली में शिशुओं की संख्या? 871। जी हाँ, 871। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जनघनत्व से। जी हाँ, जनघनत्व में तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। राज्यों की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। कितना है? 1106। जी हाँ, 1106। और जबकि यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? दिल्ली का है। जी हाँ, दिल्ली का। कितना है? 11,320। जी हाँ, 11,320। जबकि सबसे कम की बात हम लोग कर रहे हैं जनघनत्व की, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। जी हाँ, कितना है? अरुणाचल प्रदेश का आपका 17। जी हाँ, 17। 1 किलोमीटर में केवल 17 लोग निवास करते हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे कम जनघनत्व आपका है अंडमान में। जी हाँ, अंडमान निकोबार एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें प्रति व्यक्ति का जनघनत्व आपका है 46। जी हाँ, 46। नेक्स्ट प्रश्न आपका है साक्षरता से संबंधित आपका। यह साक्षरता के संबंधित में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वाधिक साक्षर कौन सा राज्य है। जी हाँ, साक्षरता के क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका है केरल। जी हाँ, केरल। और कितने परसेंट साक्षर है? जी हाँ, आपका 94%। जी हाँ, 94% साक्षर है। जबकि हम लोग सबसे कम साक्षर कौन सा राज्य है? सबसे कम साक्षर आपका है बिहार राज्य। कितने परसेंट साक्षर है? जी हाँ, 61.8% साक्षर है। जबकि हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षर प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित में सबसे सर्वाधिक प्रदेश आपका है केंद्र शासित में लक्षद्वीप में, जहाँ की 91। जी हाँ, 91% जनसंख्या साक्षर है। जबकि सबसे कम की बात हम लोग करते हैं, सबसे कम साक्षर आपका केंद्र शासित राज्यों में दादर नगर हवेली। कितना है आपका? 76.2% साक्षर है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग जीवन प्रत्याशा। जी हाँ, जीवन प्रत्याशा में हम लोग बात करते हैं महिला की जीवन प्रत्याशा में उम्र कितनी है और पुरुष में कितनी है। मानक इसका 100 वर्ष है। जी हाँ, जीवन प्रत्याशा में महिला की जो उम्र है एवरेज है आपकी 69.3 वर्ष। जी हाँ, 69.3 वर्ष। जबकि पुरुष की आपकी है जीवन प्रत्याशा में एज है आपकी 65.8 वर्ष। जी हाँ, 65.8 वर्ष। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या जनकीय संक्रमण के तीसरी अवस्था से गुजर रही है। जी हाँ, तीसरी अवस्था से गुजर रही है। जनअंकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था में पाई गई थी। जी हाँ, दोनों प्रथम अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च अवस्था में पाई गई थी। बात करते हैं हम लोग
भारत में जन्म दर कितने प्रतिशत है? जी हाँ, भारत में जन्म दर की बात करते हैं तो 21.8 प्रति हज़ार शिशुओं का जन्म होता है। जन्म दर 21,800 मान लीजिए, 21,800 प्रति दिन यहाँ पर इतने शिशुओं का जन्म होता है। जबकि मृत्यु की बात करते हैं, आपकी भारत में मृत्यु दर 7.1 प्रति हज़ार। जी हाँ, 7.1 प्रति हज़ार। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देश की कुल आबादी का 54% हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, भारत को युवा देश क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 54% जो हिस्सा है आपका 25 वर्ष से कम आयु का है। जी हाँ, 25 वर्ष से कम आयु का है 54% हिस्सा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लिंगानुपात में शीर्ष कौन से हैं और न्यूनतम कौन पे है? लिंगानुपात में शीर्ष राज्य आपके हैं केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जबकि न्यूनतम में आपके हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है और न्यूनतम किसका है? 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात सर्वाधिक आपका है अरुणाचल प्रदेश में 972, मिजोरम और मेघालय। जबकि न्यूनतम आपका है हरियाणा में और पंजाब में। डियर स्टूडेंट, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए, प्रश्न को समझिए, डेटा को लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके डेटा पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है पढ़ाई की, बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जो भाई बहन या गृहिणी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सिलेक्शन की बात कही जाती है। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन, PDF और महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और क्लास को अपने फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना सरकारी नौकरी मिलना आपके लिए आवश्यक है, उतना सरकारी नौकरी मिलना आपके फ्रेंड के लिए भी आवश्यक है। क्लास को राष्ट्र हित में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आप लोग मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।